पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माँ भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय पर विचार चल रहा है, जिसमें छठे श्लोक तक विचार कर चुके हैं। कल मैं अपनी प्रस्तुति के अंत में आपको बता रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने तीन वजह रखी
कि हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध नहीं छोड़ना है, इसकी मेरे पास 3 वजह हैं। इस कश्मल के परिणाम स्वरूप अपने कर्तव्य का परित्याग, एक तो आर्यों द्वारा सेवित नहीं, एक स्वर्ग की ओर ले जाने वाला नहीं, और एक अपकीर्ति करने वाला होगा। भगवान के मत में सत्वगुण की वृद्धि ही स्वर्ग और तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। स्वर्ग और नरक की यही आध्यात्मिक व्याख्या स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक जो और गीता के नाम से प्रसिद्ध दूसरा ग्रंथ है उद्धव गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने दूसरे प्रिय सखा महाज्ञानी उद्धव जी को ज्ञान तत्व का उपदेश देते हैं, वहां स्वर्ग और नरक की आध्यात्मिक व्याख्या उन्होंने वही की है भागवत के अंतर्गत 11 स्कंध में, कि स्वर्ग सत्वगुणोदय, स्वर्ग अर्थात सत्वगुण की वृद्धि, और नरकस्तम उन्नाह, तमोगुण की वृद्धि, तमोगुण का बढ़ जाना, यही सबसे बड़ा नरक है। 18वें अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार अपने कर्तव्य कर्म को करने से व्यक्ति आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है, और आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का मतलब ही यही है कि सत्वगुण बढ़ता जाना और रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों के दोनों जो दुर्गुण है, इनका कम होता जाना, यही एक उद्देश्य। नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्वस्थ हो अर्जुन, अपने सत्वगुण को इतना बढ़ाओ कि नित्य ही सत्वगुण में अवस्थित रहो। ये दूसरे अध्याय में भगवान आगे यही कहने जा रहे हैं। तो ये जो तुम्हारा निश्चय है युद्ध न करने का, युद्ध को छोड़ बैठने का, ये अध्यात्म के मार्ग पर, कर्तव्य कर्म का परित्याग अध्यात्म के मार्ग पर रुकावट बनेगा, तमोगुण को बढ़ाने वाला होगा, सत्वगुण को बढ़ाने वाला नहीं होगा। तो फिर इसके जवाब में अर्जुन ने भी ये बात कही कि हे मित्र, मेरे पास युद्ध नहीं करना है, इसकी यही 3 वजह है कि युद्ध में गुरुजनों को मारना, कहीं भी मुझे आर्यजुष्ट आर्यों द्वारा सेवित नहीं, मैंने सुना नहीं कि आर्य अपने गुरुजनों को युद्ध में मारते हो, और युद्ध में गुरुजनों को मारना कभी भी सत्वगुण की वृद्धि का हेतु नहीं हो सकता। स्वर्ग की प्राप्ति अर्थात सत्वगुण की वृद्धि कराने वाला ये तो जब भी होगा तो तमोगुण और रजोगुण की वृद्धि का हेतु होगा। और इसी प्रकार से युद्ध में गुरुजनों को मारकर जो राज्य हम प्राप्त करेंगे वह निश्चय ही अपकीर्ति करने वाला होगा। ये पीछे 3 श्लोकों के कुछ विशेष जो विशेषण हैं, उन विशेषणों को गहराई से देखने पर समझ में आता है। ये जो 3 तर्क दिए अर्जुन ने युद्ध से बचने के लिए, अगर आप गहराई से देखें तो इस युद्ध से बचने के लिए दिए गए तर्कों के केंद्र में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य ही है। गुरु जो गुरुजन है 4, 2 का नाम तो स्पष्ट ले रहा है, बाकी 2 कृपाचार्य और शल्य, जो ये 4 गुरुजन सामने की 11 अक्षौहिणी सेना में खड़े हैं। 4 गुरुजन, उन 4 गुरुजनों को
अपने तर्कों के केंद्र में रखकर, युद्ध से बचने के लिए दिए गए तर्कों के केंद्र में रखकर वो ये बात कह रहा है। तो इसीलिए अर्जुन के जो ये आक्षेप हैं, इन आक्षेपों का सीधा सरल समाधान तो यही है कि भीष्म और द्रोण, इनकी इतनी चिंता ही क्यों? ये परम आतताई जो बन चुके हैं, इस पर मैंने पहले भी चर्चा की थी कि आतताइयों का संग करने से आतताई ही बन जाता है। अरे जो अपने आप को आतताइयों को बेच चुका हो, उनकी रक्षा के लिए जिसने अपने प्राण हथेली पर रख लिए हों, वो आतताई ही तो है। तभी तो भीष्म द्रोण आदि महारथियों का नाम गिनाकर दुर्योधन क्या कहता है पहले अध्याय में? मदर्थे त्यक्त जीविता भवान भीष्मश्च कर्णश्च। बोलते बोलते सबका नाम गिनाते गिनाते फिर कहता है, आप सबने मेरे लिए अपना जीवन छोड़ दिया है, अपने जीवन की आशा तक आप मरने के लिए तैयार बैठे हैं, केवल मेरे लिए, मेरी रक्षा के लिए। तो जो दुर्योधन की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण हथेली पर रख लिए हों, ऐसे भीष्म द्रोण आदि महारथियों को आतताई मानना ही पड़ेगा। और यद्यपि कहने को हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी समय आने पर बेपैंदी के लोटे की तरह उन्हीं की ओर लुढ़क जाते हैं, कौरवों की ओर ही, और अब हमें मारने के लिए यहां युद्ध भूमि में खड़े हैं। ऐसे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को बीच में रखकर दिए गए तर्क कैसे शक्तिशाली माने जा सकते हैं? और भगवान अपने इस वार्तालाप में, माने कि ऐसा वार्तालाप वहां उन दोनों के बीच में घटित हुआ होगा, तो यदि आतताई कह रहे हैं भगवान, तो अपने आप को तो इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि स्वयं भीष्म पितामह ने अपने को आतताई स्वीकार किया है। अपने प्राण त्यागने से पहले भगवान श्री कृष्ण की जो स्तुति की है भीष्म पितामह ने, भागवत के प्रथम स्कंध में ये स्तुति है। जब शरशैया पर लेटे हुए हैं और अंत में भगवान को सामने करके भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, तो वहां पर अपने लिए स्वयं भीष्म पितामह आतताई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। शतविशिखः तो विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससार मद्वधार्थम सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुन्दः। शतविशिखः, सैकड़ों बाणों से मारे जाने के बाद, हे प्रभु, जब आपका कवच जीर्ण शीर्ण हो गया, विशीर्ण दंशः, सैकड़ों बाणों द्वारा वार किए जाने के बाद जब आपका कवच विशीर्ण हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, और आपके शरीर में से उन बाणों के द्वारा किए गए, उन बाणों के द्वारा बनाए गए व्रणों से खून बह रहा है और आपका पूरा शरीर खून में सना हुआ है प्रभु, वो बाण किसने मारे थे? आततायिनो में, मैं जो आतताई था, मैंने प्रभु आपको बाण मारे। तो उन बाणों को खाकर आप हाथ में चक्र लेकर जो मुझे मारने के लिए अचानक दौड़ पड़े। हे भगवान मुकुंद, आप ही मेरे जीवन की अंतिम गति बने, मैं आपको ही प्राप्त करूं। तो स्वयं अपने लिए आतताई शब्द का प्रयोग किया है। और सबसे बड़ी विचित्र बात तो ये है कि ऐसा नहीं कि अर्जुन इस बात को जानते थे, ऐसा नहीं कि अर्जुन पहली बार सोच रहे हो कि उनको भीष्म को मारना पड़ेगा। ये तो उनको बहुत पहले से पता था। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर, बहुत कम लोगों का इस ओर ध्यान जाता है कि वो अभी कुछ 10-15 दिन पहले ही
भीष्म को मारने की प्रतिज्ञा तक कर चुके हैं। अर्जुन, वही अर्जुन जो आज भीष्म को सामने रख के अपने कर्तव्य से बचने के लिए तर्क दे रहे हैं कि मैं भीष्म पितामह को कैसे मारूंगा, मैं गुरु द्रोणाचार्य को कैसे मारूंगा, यही अर्जुन अभी कुछ दिन पहले ही, युद्ध शुरू होने के कुछ दिन पहले ही भीष्म को मारने की प्रतिज्ञा तक कर चुके हैं। जब कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे दुर्योधन के पास, और दुर्योधन ने लौटते समय उनको बंदी बनाने की कोशिश की, उन्होंने सभा में विश्वरूप दर्शन करा करके वो निकल आए, तो उस प्रस्ताव का उत्तर दुर्योधन ने अपने दूत उलूक को भेजकर दिया था। जैसे इधर से शांति का प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण गए, तो उधर से दुर्योधन ने अपना उत्तर जो भेजा वो उलूक को दूत बनाकर भेजा। उसके माध्यम से भेजे गए संदेश में कुछ नहीं था युद्ध के लिए ललकार मात्र के सिवा, और बहुत अपशब्द थे, बहुत अपशब्द, ऐसे ऐसे अपशब्द थे कि बस सुनकर खून खौल उठे, और खून खौल उठा पांडवों का। एक तो युद्ध के लिए ललकार मात्र थी कि तुम लोग शांति की क्या बात कर रहे हो, अगर तुम्हारे अंतर्गत पौरुष है तो आकर अपना आधा हिस्सा मांगते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, लड़ो और पूरा ले जाओ, मांग क्यों रहे हो। एक साल विराट की एक चक्रा नगरी में गुलामी करके तुम लोगों की मानसिकता ही पूरी गुलामी से भर गई कि अब तुम अपने हिस्से का राज्य मांग रहे हो। अरे क्षत्रिय हो तो लड़कर ले जाओ, अपने हिस्से का भी ले जाओ, और शक्ति है तो मेरे हिस्से का भी ले जाओ। ऐसी ऐसी बातें उसने उलूक के माध्यम से, वो जैसे ही उलूक ने वो संदेश सुनाया तो युधिष्ठिर भी भड़क उठे, वो भी बहुत कुछ बोल गए, कृष्ण भी भड़क उठे, वो भी बहुत कुछ बोल गए, अन्य पांडवों ने भी सुना तो बहुत कुछ बोल गए। तो उसमें जब बाण जैसे चुभने वाले दुर्योधन ने अर्जुन को तो दास कह करके संबोधित किया, जिस समय वो, क्योंकि सब पांडवों के लिए अलग अलग संदेश थे उसके, तो जो अर्जुन के लिए संदेश था उसमें दास शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए किया, नौकर। तो दुर्योधन के शब्दों को सुनकर अर्जुन ने जो दुर्योधन को संदेश वापस भेजा है, उसमें फिर वो ये कहता है कि अरे कुलकलंकी दुर्योधन, दुर्बुद्धि दुर्योधन, तेरा भाव मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। भावस्ते विदितोस्माभिर दुर्बुद्धि कुलपांसना, हम लोग तेरे भाव को बहुत अच्छे तरह से समझ गए हैं। तू इतना इसीलिए बोले जा रहा है क्योंकि तुझे, तेरे हृदय का ये भाव है कि ये पांडव कुछ भी हो जाए अपने पितामह भीष्म पितामह को नहीं मारेंगे, क्योंकि उनका ये बहुत सम्मान करते हैं। नह निश्यन्ति गांगेयम पांडवाः घृणयेति, पांडव लोग कभी भी गंगा पुत्र जो भीष्म हैं उनको नहीं मारेंगे। तो उसी का सहारा, उन्हीं का सहारा लेकर, गंगा पुत्र भीष्म का सहारा लेकर ही, उन्हीं की शक्ति का सहारा लेकर धृतराष्ट्र के पुत्र, तुम्हारी इतनी हिम्मत बन रही है कि तुम ऐसे ऐसे शब्द हमें कह रहे हो। यस्य वीर्यम समाश्रित्य धार्तराष्ट्र विकत्थ से, जिनकी शक्ति का सहारा लेकर तुम ऐसी ऐसी बातें कहने का दुस्साहस कर रहे हो। ध्यान से सुन लो आज। हंतास्मि प्रथमम भीष्मम मिशताम सर्वधन्विनाम, तेरे जितने भी धनुर्धारी हैं उन सभी के देखते देखते मैं सबसे पहले उसी भीष्म को मारूंगा जिसका सहारा लेकर तू इतना फुदक रहा है। ये प्रतिज्ञा उस समय वहां पर दुर्योधन को जो संदेश वापस भेजा था, उस संदेश के अंतर्गत ये प्रतिज्ञा वापस भेजी थी। और यही धमकी दुर्योधन के मन में थी, जिस कारण दुर्योधन ने श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में, पहले अध्याय शुरू में ही जो दुर्योधन का अभिभाषण है,
अपनी सेना के महारथियों को, उसमें उसने अपने सभी महारथियों को यही आदेश दिया है कि अयनेषु च सर्वेषु सभा यथा भागम अवस्थिताः। जैसा आपको विभाजित किया गया, जैसी जैसी आपको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उन जिम्मेदारियों को अपने अपने स्थान पर विद्यमान रहकर व्यूह में आप निभाएं और सब मिलकर भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि, आप सब मिलकर भीष्म की ही रक्षा करें, क्योंकि भीष्म को ही हमें बचाना है अर्जुन से। क्योंकि अर्जुन पहले ही एक ये प्रतिज्ञा कर चुका है कि देखना, तुम्हारे समस्त धनुर्धारियों के देखते देखते हुए ही मैं सबसे पहले भीष्म को ही मारूंगा। तो उस समय भीष्म को मारने की प्रतिज्ञा ले ली। उस समय नहीं मन में ख्याल आया कि ये मेरे पितामह हैं, उस समय प्रतिज्ञा की है। तो इससे यही बात लगती है, जब ये सब सोचते हैं, मिलाते हैं पुरानी बातों के साथ अर्जुन की बात को, तो यही समझ में आता है कि युद्ध से बचने के लिए और स्वधर्म परित्याग को ही धर्मानुकूल सिद्ध करने के लिए अर्जुन एक भीष्म द्रोण का बहाना ले रहा है, भीष्म द्रोण का सहारा ले रहा है, अपने एक संपुष्ट तर्क को, एक पुष्ट तर्क को सामने रखने के लिए। बस पहली बात। और दूसरी बात ये कि पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था, यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्र आज मेरे सामने खड़े हैं। तो इसमें मैंने ये बताया था आपको कल कि उसके मन में यही बात रही होगी कि जब इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को हम युद्ध में मार देंगे तो इनके पीछे से बची इनकी पत्नियों, बहनों, माताओं, बेटियों, संतानों का विलाप सुनकर कौन जीना चाहेगा? उनके प्रलाप को सुनकर किस सज्जन का हृदय विदीर्ण नहीं होगा? चिंता उसकी ये है। निश्चय ही उसने रामायण तो पढ़ी होगी, क्योंकि भगवान राम तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार से बहुत पहले हुए, भगवान वाल्मीकि तो बहुत प्राचीन है। तो रामायण के अंतर्गत यही अवस्था अपने भाई को भगवान राम से मरवाकर वानर राज सुग्रीव की होती हुई दिखती है। वही अवस्था कदाचित मेरी न हो, ये डर उसे सता रहा है। वाल्मीकि रामायण में सुंदर निरूपण है कि जब सुग्रीव के कहने पर भगवान राम द्वारा ऊंट से बाली मारे जाते हैं, कहीं ना कहीं समानता भी है भीष्म को मारने में और भगवान राम द्वारा बाली के मारे जाने पर, क्योंकि भगवान राम भी ऊंट से मार रहे हैं। दूसरी ओर भीष्म को भी जो अर्जुन ने मारा है वो शिखंडी की ऊंट लेकर मारा है। तो जब सुग्रीव के कहने पर भगवान राम द्वारा बाली मारे जाते हैं, तो उसके बाद जब ये समाचार किष्किंधा पहुंचता है तो तारा का, जो देवी तारा है बाली की पत्नी, उन तारा का करुण विलाप सुनकर एक बार के लिए तो सुग्रीव के मन में आत्महत्या के विचार आ गए, जीने की इच्छा समाप्त हो गई। यहां जो बात कह रहे हैं, याने वहत्वा न जिजीविषामः, जिनको मारने के बाद हमारे अंदर जीने की इच्छा न होगी, इसका यदि स्पष्ट प्रमाण देखना हो तो वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत अपने भाई बाली को मार देने के बाद एक बार के लिए जिजीविषा समाप्त हो गई और इतनी पश्चाताप की भावना का उदय हुआ कि अग्नि में प्रवेश करने की अनुमति भगवान राम से मांगी है। वो कह रहे हैं कि भगवान, मैंने मार तो दिया, मरवा तो दिया आपसे कहकर अपने बड़े भाई बाली को, लेकिन अब जब मैं उनकी धर्मपत्नी तारा का विलाप सुनता हूं, उनके बेटे
अनाथ हो चुके बालक अंगद का विलाप सुनता हूं और साथ में इस किष्किंधा के जितने भी निवासी हैं वे अपने राजा को मरा जानकर जो विलाप कर रहे हैं, इन विलाप को सुनकर मेरे मन में बड़ा कष्ट हो रहा है और राज्य में मेरा मन ही नहीं लग रहा। अस्याम महिष्याम तु भृशम रुदत्याम पुरेति विक्रोशति दुख तप्ते हते नृपे संशयिते गदे च न राम राज्ये रमते मनो में। ये जो इनकी पटरानी है, वो पटरानी को इतना रोता हुआ देख रहा हूं। पूरा का पूरी की पूरी नगरी दुख से संतप्त होकर आक्रोश कर रही है अपने राजा के मारे जाने के कारण, और अंगद का भविष्य संशय में पड़ गया है, पिता के अभाव में अनाथ हो गया है वो। तो हे राम, ऐसी स्थिति में अब राज्य में मेरा मन लग नहीं रहा। तो पश्चाताप की वो अग्नि इतना उन्हें जलाती है कि वो अग्नि में प्रवेश करने की अनुमति मांगते हैं। सोहम प्रवेक्ष्यामि अतिदीप्तम अग्निम, मैं अतिदीप्त अग्नि में प्रवेश करना चाहता हूं। मैंने अपने कुल का हनन किया है, अपने भाई को मारा है, अतः आप मुझे प्राण त्याग की अनुमति दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। कुलस्य हंतारम, मैं कुल का हंता हूं। अजीवनार्हम, जीने के योग्य नहीं। राम अनुजानी ही कृतागसम माम, मैंने इतना बड़ा पाप किया है, तो आप मुझे इस जीवन के परित्याग की अनुमति दीजिए। अपने भाई को मारकर मैंने जो पाप किया है उसके परिणाम स्वरूप आज अपनी प्रजा के सम्मान के योग्य ही मैं नहीं रहा। नारहामि सम्मानमिमं प्रजानाम, ये प्रजा जो मुझे सम्मान दे रही है इसके मैं योग्य नहीं रहा। न यौवराज्यम, मैं तो यौवराज्य युवराज बनने योग्य भी नहीं, तो फिर राजा बनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कुत एव राज्यम अधर्मयुक्तम कुलनाशयुक्तम, ये कुल का नाश करने वाला जो अधर्मयुक्त कर्म है, इस कर्म को करके एवं विधम राघव कर्म करता। बड़ा लंबा वहाँ उनका भी विलाप है, बड़ी लंबी भगवान राम के साथ बातें हुई हैं। मैं यही दिखाना चाह रहा था कि अपने भाई को मारते, एक बार तो ठीक है बड़े क्रोध में थे, युद्ध किया, अपने घर वापस नहीं लौट पाते थे तो अंदर क्रोध था, उसके परिणाम स्वरूप बदले की भावना थी। लेकिन जब वो सब निकल गई और बाली मारे गए तो बहुत पश्चाताप भी हुआ है उनके अंतर्गत, और पश्चाताप के परिणाम स्वरूप अपने शरीर को छोड़ने तक की इच्छा सुग्रीव जी के अंतर्गत वाल्मीकि रामायण में दिखती है। तो अर्जुन नहीं चाहते कि उन्हें अपने भाइयों को, कौरवों को मारकर उस प्रकार के भयानक पश्चाताप की अवस्था से गुजरना पड़े। समस्या असली है ये, पर उसमें वो विशेष करके भीष्म और द्रोण को आगे रख करके अपना तर्क रख रहे थे। ये हमने देखा, अपनी बात उन्होंने रख दी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपनी बात कमजोर ही दिखी होगी, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन था ही। शास्त्रों में तो कहा ही है कि आतताई गुरु ही क्यों ना हो, शास्त्रवेत्ता ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अगर वो आतताई है, अगर वो मारने के लिए आता है तो आप अपनी सुरक्षा में, यदि हमसे उनका हनन हो भी जाता है तो फिर उसमें कोई दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता, कोई भी पश्चाताप और प्रायश्चित्त करने की आवश्यकता शास्त्र नहीं बताते। ये बात, ये ग्रंथ अर्जुन ने भी पढ़े ही होंगे। तो ये सब बातें जब उसके मन में गुजर रही हैं तो अंत में वो निर्णय उसका यही है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वास्तव में धर्म क्या है। तो ये अब अगले श्लोक के अंतर्गत 7वें श्लोक में हमें ये दिखेगा। तो ये अर्जुन का जो अब श्लोक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, जिसमें वो ऐसा एक कार्य करेगा जो श्री कृष्ण को एक मित्र से गुरु में परिवर्तित कर देगा, और वो कार्य है प्रपत्ति, शरणागति। शरण ली है उसने भगवान श्री कृष्ण की,
अपने अंदर शिष्य भाव जगाया है कि मैं उपदेश को ग्रहण करने योग्य हूं, अपने को तैयार किया है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं, अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, आप मुझे उपदेश दें, मैं आपकी शरण लेता हूं। और वो शरण कैसे ली जाती है वो 8वें श्लोक में हम देखेंगे। बस यही एक वो ऐसा महत्वपूर्ण कदम था उसका, जिसने भगवान श्री कृष्ण को एक मित्र से, एक सारथी से, एक मित्र से गुरु में परिवर्तित कर दिया, एक मित्र से कल्याण मित्र में परिवर्तित कर दिया। कल्याण मित्र बहुत ही सुंदर शब्द है गुरु के लिए। तो एक मित्र नहीं रहे बल्कि कल्याण मित्र हो गए, गुरु बन गए। सारथी नहीं रहे, एक महारथी वीर योद्धा के सारथी नहीं रहे, अपितु जगत गुरु बन गए। उनके मुख से गीता का ज्ञान, समस्त वेद शास्त्रों का सारभूत ज्ञान, सर्वशास्त्रमयी गीता, जो अंत में श्रीमद् भगवद गीता के समापन के बाद जैसे ही श्रीमद् भगवद गीता का समापन होता है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, यह 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक, यानी भीष्म पर्व के 43वें अध्याय का अंतिम श्लोक। उसके तुरंत बाद के 3 श्लोक बहुत सुंदर हैं, जो गीता में नहीं है लेकिन गीता के तुरंत बाद महाभारत के अंतर्गत है। एक श्लोक तो पहला बड़ा प्रसिद्ध है, आप सब भी जानते हैं, वो तुरंत इसके बाद का है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्विनिसृता। गीता का सुंदर तरीके से गान करना चाहिए, अन्य शास्त्रों में भटक कर क्या करना। जो गीता स्वयं भगवान पद्मनाभ, भगवान विष्णु के मुख कमल से निकली है, ऐसी गीता का तो सुंदर तरीके से गान करना चाहिए। बस अन्य शास्त्रों में क्या खोजने को बचा। ये पहला श्लोक, इसके तुरंत बाद का महाभारत में, और उसके बाद देखिए सर्वशास्त्रमयी गीता। गीता के अंतर्गत सारे शास्त्र भरे पड़े हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अन्य किसी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। गीता पढ़े व्यक्ति रोज तो गीता के एक एक श्लोक में, और मैं कहूं कि एक एक शब्द में, वेद, उपनिषद, रामायण, पुराण, सब कुछ भरे पड़े हैं, सारे के सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। इसीलिए सर्वशास्त्रमयी गीता, गीता के अंतर्गत सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। सर्वदेवमयो हरि, और भगवान हरि, भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत सारे देवता विद्यमान हैं। इसी प्रकार से जैसे सर्वतीर्थमयी गंगा, गंगा के अंतर्गत सारे के सारे तीर्थ हैं। सर्ववेदमयो मनु, और मनु जी के उपदेशों में सारे के सारे वेद विद्यमान हैं। और फिर तीसरा श्लोक भी बहुत सुंदर है, गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदि स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। ये 4 ग अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो ये 4 हैं, गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, ये चारों के चारों यदि हृदय में हों, हृदय में बैठ जाएं, गीता हृदय में बैठे, गंगा हृदय में बैठे, गायत्री हृदय में बैठे और गोविंद हृदय में बैठ जाए, तो फिर व्यक्ति का कभी भी पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता। वो पुनर्जन्म से सदा सदा के लिए मुक्त है। तो 3 श्लोकों के अंतर्गत, तुरंत गीता जी के समाप्ति के बाद महाभारत के अंतर्गत, इन 3 श्लोकों के माध्यम से जिस शास्त्र का इतना बड़ा महात्म्य महाभारत के अंतर्गत भगवान वेदव्यास जी बतला रहे हैं, उस शास्त्र का उपदेश, उस शास्त्र के उपदेशक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। इस 7वें श्लोक में निरूपित
घटना जब अर्जुन के हृदय में घटित हुई। तो आइए 7वें श्लोक का उच्चारण करें और फिर इस पर और कुछ गहराई से विचार करेंगे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे प्रभु, मेरा स्वभाव इस कार्पण्य दोष के कारण तिरोहित हो गया है, दब गया है। मेरा चित्त धर्म के विषय में मोहित हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, प्रश्न कर रहा हूं। इसलिए जो निश्चित श्रेय हो वो आप मुझे बताएं। मैं आपका शिष्य हूं प्रभु, मुझे उपदेश करें। मैं आपकी शरण लेता हूं। बहुत सारे वाक्य हैं। एक क्रियापद के साथ एक वाक्य माना जाता है। संस्कृत भाषा के अंतर्गत यहां कई क्रियापद हैं। पहले पृच्छामि, उसके बाद यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं तद ब्रूहि, ब्रूहि दूसरा क्रियापद हो गया। शिष्यस्तेहम, अहम तव शिष्योस्मि, यह तीसरा वाक्य हो गया। और माम त्वाम प्रपन्नम शाधि, यह चौथा वाक्य हो गया। आमतौर पर एक श्लोक के अंतर्गत एक ही वाक्य देखने में आता है। यहां एक श्लोक के अंतर्गत 4-4 वाक्य हैं। 3 क्रियापद तो स्पष्ट ही दिख रहे हैं, पृच्छामि, ब्रूहि और शाधि। और तेहम शिष्योस्मि, यहां पर चौथे क्रियापद का वाक्य की पूर्ति के लिए अध्याहार करना पड़ेगा। तो 4 वाक्य हैं इनके इस श्लोक के अंतर्गत, और इन 4 वाक्यों का अलग अलग विश्लेषण हम देखेंगे। कि सबसे पहले वो प्रश्न कर रहा है, प्रश्न मूल में है। उपनिषदों के अंतर्गत भी जितना भी गुरु शिष्य संवाद होता है, जिस गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से ज्ञान की गहराइयों में उपनिषदों के गुरुजन प्रवेश करते हैं, उपनिषदों के महर्षि प्रवेश करते हैं, उनकी शुरुआत सदा ही किसी न किसी प्रश्न से होती है। बुद्ध के उपदेशों में भी अधिकतर यही देखने में आता था कि वैसे वो मौन में रहते थे, ध्यानस्थ रहते थे, लेकिन फिर जो उनके सामने संघ होता था, उस संघ में से कोई खड़ा होकर या कोई भी
आसपास का व्यक्ति जो उनके दर्शन करने के लिए आया हुआ होता था, उनकी प्रसिद्धि सुनकर वो उनके सामने कुछ प्रश्न रख देता था, तो फिर उस प्रश्न के उत्तर में वे बोलने लगते थे, और जो बोलते थे वही फिर तीन निकायों के माध्यम से 3 पिटकों के अंतर्गत संकलित किया गया। जैन परंपरा में भी जो उपदेश उपलब्ध होते हैं उनमें भी यही क्रम है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान की खोज के मूल में सदा एक प्रश्न का जो बहुत बड़ा महत्व है, वो महत्व हमें यहाँ दिख रहा है। भारतीय संस्कृति ने प्रश्न कभी दबाए नहीं, प्रश्नों से ही शुरुआत होती है भारतीय संस्कृति की। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ तथाकथित धर्म प्रश्न करने की प्रवृत्ति को दबाते हैं। ये कहते हैं कि जैसा कहा है वैसा विश्वास कर लो, बस उसमें तर्क मत लगाओ, उसमें प्रश्न मत पूछो, उसमें संशय मत करो। संशय करोगे काट दिए जाओगे। ये प्रवृत्ति भारतीय अध्यात्म के अंतर्गत नहीं है। भारतीय अध्यात्म प्रश्न को प्रोत्साहन देता है। भारतीय अध्यात्म का प्रारंभ ही प्रश्न से है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में भी एक प्रश्न है, उसी प्रश्न के उत्तर में ये श्रीमद् भगवद गीता है। वो प्रश्न जब तक नहीं उठे तब तक बोलने तक की अनुमति तक तो गुरुजनों को भारतीय धर्म नहीं देता। वो प्रश्न की प्रतीक्षा करने के लिए कहता है कि अगर किसी के मन में प्रश्न उठा तब अपना मुख खोलो, उससे पहले मुख खोलना बुद्धिमानी नहीं। तो ये प्रश्न की जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पहले वाक्य में हमें दिखता है, और उस प्रश्न के मूल में आत्ममंथन है। प्रश्न तभी उठेगा हमारे अंतर्गत जब हम आत्ममंथन करके अपने अंदर कुछ न्यूनताओं को पाएंगे, और फिर उन न्यूनताओं से निकलने के लिए अपने से बड़े ज्ञानी, अपने से अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़े हुए व्यक्ति से मदद के लिए हाथ बढ़ाना है, प्रश्न पूछना। लेकिन वो हाथ तो तभी बढ़ाएगा व्यक्ति जब अपने को कहीं समुद्र में, कहीं पानी में डूबता हुआ पाएगा और उसे लगेगा कि मैं इसमें से स्वयं नहीं निकल पा रहा हूं, मुझे मदद चाहिए। वो व्यर्थ का अभिमान, व्यर्थ का अहंकार जब तक छोड़ेगा नहीं, अपनी सर्वज्ञता के कि मैं सब कुछ जानता हूं, ये सामान्य अभिमान सभी को है। एक छोटे साधारण से अनपढ़ इंसान को भी ये लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। तो इस अभिमान के लिए कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है। इसीलिए बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा विद्वान के अंतर्गत भी यदि ये अभिमान खत्म नहीं होता तो फिर उसका ज्ञान और उसके विद्वत्ता का कोई फायदा नहीं। अगर इतनी विद्वत्ता और इतना ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी उसको वही लगता है कि मुझे तो सब कुछ पता है, तो फिर एक सामान्य से व्यक्ति जिसने कुछ नहीं पढ़ा, उससे भी आप बात कर लीजिए तो उसको भी लगता है कि मुझे सब कुछ पता है। तो फिर ज्ञानी में और अज्ञानी में फर्क क्या हुआ? अरे ज्ञानी में तो फर्क ही यही है अज्ञानी से, कि अज्ञानी को लगता है मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं अपने अज्ञान का, उसको ज्ञान ही नहीं कि कितना कुछ जानने को है और मुझे वो सब कुछ ज्ञात नहीं। जितना वो स्वयं जानता है उतना तो उसको ज्ञात ही है, इसलिए उसको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, क्योंकि उसके दिमाग में उतना ही जानने योग्य है। तो ज्ञानी से यह आशा नहीं की जा सकती। जो ज्ञानी है उसको तो पता होना चाहिए कि कितना कुछ है इस ब्रह्मांड के अंतर्गत जानने के लिए। उसे तो जाना ही नहीं मैंने, अभी तो इतना कुछ जानने के लिए रह गया है। तो सर्वज्ञता का अभिमान कभी भी उसके अंतर्गत नहीं हो सकता। पर इसके लिए आत्ममंथन, अपने अंदर की कमी ढूंढना आवश्यक है। और ये कम से कम अर्जुन की अवस्था कैसी भी क्यों ना हो, है वो सत्वगुण प्रधान व्यक्ति,
नाम ही उसका अर्जुन है। अर्जुन का अर्थ ही होता है सत्वगुण प्रधान साधक। ठीक है, वो परिस्थिति के वशीभूत होकर शोक मोह के समुद्र में डूबता चला जा रहा है, लेकिन उसके बीच भी है तो वो सत्वगुण प्रधान साधक ही। और वही साधना, वही साधक भाव उसके काम आ रहे हैं कि वो आत्ममंथन करके अपने को ये समझ पा रहा है कि मेरी दुर्वस्था क्या हो गई है, कि मेरा सहज स्वभाव कार्पण्य दोष के कारण दब गया है। धर्म के तत्व को लेकर मेरा चित्त, मेरी समझ, मेरी बुद्धि मोहित हुए जा रही है। इतना आत्ममंथन करके अपनी न्यूनता उसने पहचान ली है, अपनी कमी वो स्वयं पहचान रहा है और उसको मुक्त कंठ से स्वीकार भी कर रहा है कि ये मेरे अंतर्गत कमी है। और यही स्वीकृति उसके प्रश्न को जन्म दे रही है। तो ये आत्ममंथन करके जो उसने दो निष्कर्ष निकाले हैं, आत्ममंथन की कमी के कारण हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम परफेक्ट हैं, बिल्कुल हम संपूर्ण हैं, पूर्णता को प्राप्त हैं। तो ऐसी पूर्णता के भ्रम में जीने वाले व्यक्ति के मन में कभी भी प्रश्न नहीं उठेंगे। प्रश्न नहीं उठेंगे तो ज्ञान की खोज नहीं होगी, और ज्ञान की खोज नहीं होगी तो व्यक्ति तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा कभी भी नहीं कर पाएगा। उस अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा के मूल में प्रश्न है, और प्रश्न के मूल में अपने अज्ञान की स्वीकृति है। इसीलिए अपना अज्ञान ही व्यक्ति के समझ में आ जाए तो ये ज्ञान की ओर सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण कदम है। और वो कदम इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन उठाते हुए देख रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि ये श्लोक का पूर्वार्ध पूरी गीता के सारे उपदेशों से सबसे अधिक काम का उपदेश है हमारे लिए, कि इतना हो जाए, हमारे जीवन में घटित हो जाए, एक साधक के रूप में केवल इतना ही घटित हो जाए कि हम आत्ममंथन करके अपनी न्यूनता, अपनी समस्या को स्वयं समझ लें, तो शेष गीता हमारे जीवन में अपने आप आ जाएगी। और बिना ये घटित हुए गीता को 1000 बार भी पढ़ लें, उस गीता को बैठाना कहां है अपने जीवन के अंतर्गत, यही नहीं समझ में आएगा तो वो गीता दिमाग में तो पड़ी रहेगी, लेकिन जीवन के अंतर्गत बैठने का स्थान उस गीता को जब तक नहीं दिखेगा, जब तक हमें नहीं दिखेगा कि गीता की वो मरहम पट्टी किस घाव के ऊपर करनी है, वो घाव जब तक नहीं पहचान में आएगा तब तक गीता रही आएगी। बड़ा विद्वान हो जाएगा व्यक्ति, गीता पर भाषण दे लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन उसका जीवन उससे अछूता रहेगा। तो ये जो कदम आत्ममंथन करके प्रश्न पूछने का कदम है, पहले अपनी न्यूनता को पहचान कर, अपनी समस्या को पहचान कर, अपने अज्ञान को पहचान कर, मूढ़, मूढ़ मतलब अज्ञान ही है, धर्म को लेकर सम्मूढ़ चेता अपने अज्ञान को पहचान रहा है अर्जुन। यही अज्ञान की पहचान ही उसको शिष्य बनाती है, यही अज्ञान की पहचान ही उसको उपदेश के योग्य बनाती है, क्योंकि शिष्य शब्द का अर्थ ही है उपदेश के योग्य, जिसे उपदेश किया जा सके, जो उस उपदेश को ग्रहण करने की क्षमता रखता हो उसको शिष्य कहते हैं। वो क्षमता आती ही तब है जब व्यक्ति अपने अज्ञान को पहचानता है। तो ये जो दो विशेषण है, अर्जुन अपने को विशेषण दे रहा है, उसके विशेषण है ये कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव और धर्म सम्मूढ़ चेता। इन पर अगर और विचार करें तो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव का अर्थ है कि मेरा जो धैर्यशाली सहज स्वभाव था वो कृपणता के दोष के कारण दब गया है। इससे पहले मेरे अंदर बहुत धैर्य था, कितना धैर्य का प्रदर्शन किया, धर्मराज युधिष्ठिर को कहने पर कितने अत्याचार नहीं सहे, द्यूत क्रीड़ा में हार जाने के बाद कितना अपमान हुआ भरी सभा में, सब धैर्यपूर्वक सहन किया। 12 वर्ष तक
वन वन भटकते रहे, धैर्यपूर्वक सब सहन किया। 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे, वो भी धैर्यपूर्वक सहन किया। कितना धैर्य रखा, लेकिन आज वो धैर्य जो है वो दब गया है। वो सहज स्वभाव जो था इन पांडवों का, वो धैर्य आज दब गया है। आज वो धीर नहीं रहा, आज वो अधीर हो रहा है। मेरा स्वभाव इस दोष के कारण लगभग मार दिया गया है। स्वभाव मृत प्राय है मेरा इस कार्पण्य दोष के परिणाम स्वरूप। बड़ा सुंदर एक्सप्रेशन है ये, उपहत स्वभावः, क्योंकि हमारे अंदर 2 चीजें हैं, एक हमारा स्वभाव और एक हमारा स्वरूप। परम पूज्य परमादरणीय स्वनाम धन्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज इसको बहुत सुंदर तरीके से समझाते थे। स्वरूप और स्वभाव का भेद क्या है? स्वरूप का संबंध आत्म तत्व से है, अपने वास्तविक स्वरूप से है, अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप से है, वो हमारा स्वरूप है। और स्वभाव का संबंध हमारी प्रकृति से है। स्वभाव प्रकृतिकृत होता है, स्वभाव बदलता है। स्वरूप शुद्ध चैतन्य आत्म तत्वकृत है, वो स्वरूप कभी नहीं बदलता। स्वभाव एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से बदलता है। स्वभाव मनुष्य का और पशु का बदलता है। एक पशु का, गाय का स्वभाव एक जैसा है, कुत्ते का स्वभाव एक जैसा है, हाथी का स्वभाव दूसरे तरीके का है, बिल्ली का स्वभाव, शेर का स्वभाव। शेर कितना निडर स्वभाव, कितनी निडर प्रकृति है उसकी। दूसरी तरफ छोटे छोटे हिरन कितने डरे हुए रहते हैं, थोड़ा सा आहट हुई चौंक जाते हैं और तुरंत दौड़ पड़ते हैं। और शेर है, वो ऐसे देखता है और दहाड़ता है, उसके अंदर कोई डर नहीं, पूरी तरह से निर्भय। ये दोनों के स्वभाव में भेद है प्रकृति के कारण। स्वरूप सबका एक ही है। मनुष्य का स्वरूप हो, शेर का स्वरूप हो, जो आंतरिक उनका वास्तविक स्वरूप है, जिसका संबंध उस चैतन्य तत्व से है, आत्म तत्व से है, वो सदा एक है। स्वभाव बदल सकता है, स्वरूप नहीं बदल सकता। तो उसका ध्यान अभी स्वरूप की तरफ तो गया ही नहीं, क्योंकि स्वरूप की तरफ उसका ध्यान चला जाता तो उसकी समस्या का ही समाधान हो जाता। फिर तो उसको कृष्ण की ओर हाथ बढ़ाना ही नहीं पड़ता, और कृष्ण कुछ नहीं करेंगे। कृष्ण उसको स्वभाव से ध्यान हटाकर स्वरूप का ज्ञान करा देंगे, और स्वरूप का ज्ञान होते ही उसका स्वभाव दोबारा शांत हो जाएगा। इतना ही तो किया है। स्वभाव से ध्यान हटाकर स्वरूप की ओर ध्यान ले गए हैं, पर अभी उसका ध्यान स्वभाव में है, और स्वभाव उपहत हो सकता है, स्वरूप कभी भी उपहत नहीं हो सकता। स्वरूप केवल उपहित हो सकता है। उपहत और उपहित में जमीन आसमान का फर्क है। वैसे तो केवल ई की मात्रा का फर्क है। उपहत और उपहित, उपहत का अर्थ होता है संस्कृत में लगभग मरा हुआ, मृतप्राय, जिसको कह देते हैं मृतप्राय। तो मेरा स्वभाव जो है, मेरा जो सहज स्वभाव है, वो मृतप्राय हो गया है, उपहत स्वभाव अर्जुन कह रहा है। जबकि स्वरूप कभी भी उपहत नहीं हो सकता, स्वरूप कभी भी मृतप्राय नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो केवल उपहित हो सकता है। उपहित का अर्थ होता है उपाधि के प्रभाव में आया हुआ। उपाधि के प्रभाव में आए हुए को उपहित कहते हैं। जैसे आकाश घड़े के प्रभाव में आकर असीम अनंत आकाश भी सीमित सा प्रतीत होता है, तो हम कहते हैं घड़े से उपहित आकाश, यानी घड़े से ढका हुआ आकाश। तो इस प्रकार से हमारा स्वरूप हमारे स्वभाव से ढक तो सकता है, लेकिन कभी भी उपहत नहीं हो सकता, मृतप्राय नहीं हो सकता। उपहित का एक और अर्थ होता है प्रभाव में आया हुआ। जैसे स्फटिक मणि, बिल्कुल बार बार मैं उदाहरण देता हूं केवल याद दिलाने के लिए कि स्फटिक मणि पारदर्शक है, शुद्ध है, उसके अंतर्गत कोई रंग नहीं, लेकिन उसके बाद उसके पास आप लाल गुड़हल का फूल रख दीजिए
तो वो लाल गुड़हल के फूल के ऊपर रखी हुई स्फटिक मणि भी लाल जैसी दिखाई देगी। ये है उपाधि। और जब उस गुड़हल के फूल की लालिमा स्फटिक के अंतर्गत दिखती है, वो स्फटिक जब उस गुड़हल के लाल रंग के प्रभाव में आया हुआ दिखता है, तो हम कहते हैं उपहित हो गए। जपा कुसुम की लालिमा से उपहित हो गई स्फटिक मणि, प्रभाव में आ गई, लगता है मानो उसके प्रभाव में आ गई। वास्तव में स्फटिक मणि में परिवर्तन ऐसे नहीं कि स्फटिक मणि अपनी पारदर्शकता को खोकर लाल हो गई और लाल रंग ही अपना लिया। वो केवल लाल रंग के रंग में रंगी हुई सी प्रतीत होती है। उपहित में ये है, स्वरूप केवल उपहित हो सकता है, स्वरूप कभी भी उपहत नहीं हो सकता। हाँ, स्वभाव उपहत हो सकता है। हमारा सहज स्वभाव जब दोषों का उदय होता है, जब हमारे अंतर्गत दुर्गुण आते हैं, चाहे कार्पण्य दोष, जैसे कार्पण्य एक दुर्गुण है, समझेंगे हम कार्पण्य क्या है, पहले भी समझा है, पर एक दोष है। उस दोष के उदय से सहज स्वभाव मृतप्राय हो गया है। लेकिन हमारा स्वरूप कभी भी उपहित नहीं, उपहत नहीं हो सकता, मृतप्राय नहीं हो सकता। वो अधिक से अधिक ढक जाएगा, इतना हो सकता है बस। और वो ढका हुआ है अर्जुन का, वो अपने स्वरूप को भूल गया है, इसीलिए उसका स्वभाव उपहत हुआ है, इसीलिए आज उसकी ऐसी अवस्था है। तो उसके ऊपर जो आवरण है, वो आवरण स्वरूप के ऊपर से जैसे ही भगवान गीता के ज्ञान के द्वारा वो आवरण हटा देंगे, तो जैसे ही व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को अनावृत कर देता है, अपने वास्तविक स्वरूप को खोल देता है, तो व्यक्ति अपने सहज स्वभाव में पुनः प्राण फूंक देता है। भाई इतना ही है, इतना ही गीता हमें सिखाना चाहती है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप पर जो आवरण है, उपाधि के परिणाम स्वरूप जो आवरण आ गया है, उस आवरण को यदि हम हटा सकें, तो फिर हमारे स्वभाव में पुनः प्राण फूंक पड़ेंगे। जो हमारा सहज स्वभाव होगा वो मृतप्राय जो हो रहा था दोषों के परिणाम स्वरूप, दोष है ही इसीलिए, वो दुर्गुण है ही इसीलिए, क्योंकि वे हमारे स्वभाव को मृतप्राय कर देते हैं। हम जीते जी मरे हुए जैसे हो जाते हैं, हम अपने जीवन में कोई उत्साह नहीं रहता, बल्कि एक जीती हुई लाश की तरह अपनी जिंदगी को जीने लग जाते हैं। यही है हमारे स्वभाव की मृत्यु, हमारे स्वभाव का लगभग मर जाना। लेकिन जब व्यक्ति अपने स्वरूप को अनावृत कर लेता है, तो उस स्वभाव के अंतर्गत पुनः प्राण फूंक जाता है। क्या प्राण फूंके हुए थे भगवान श्री कृष्ण के जीवन के एक एक कण में, आप देखिए, सजीवंत थे वो। और इसी वास्तविक स्वरूप के दर्शन की कामना करते हुए महर्षि दध्यंग अथर्वण ईशावास्योपनिषद के अंतर्गत जो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपका जो ये सत्य का मुख है, ये सुनहरे पात्र से ढका हुआ है, इस पात्र को आप हटा दीजिए, जिससे मैं वो सत्य धर्म जो तत्व है उसका मैं दर्शन कर सकूं, अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसका मैं दर्शन कर सकूं, और आपका जो कल्याणतम रूप है उसे मैं देख सकूं। ये कल्याणतम रूप किसका? हमारा अपना ही तो कल्याणतम रूप है। तो इस वास्तविक स्वरूप के ऊपर जो एक आवरण है, उस आवरण को हटाकर स्वभाव को पुनः जागृत करने का, उसमें नए प्राण फूंकने का मार्ग श्रीमद् भगवद गीता हमें दिखाएगी। यही भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन के साथ करेंगे कि आज जो उसका स्वभाव, वो बिल्कुल अपनी परेशानी ठीक पकड़ी है उसने, कि उसका स्वभाव यानी उसकी प्रकृति मृतप्राय हो चुकी है, अब उसमें नया जीवन फूंकना है। और वो नया जीवन स्वरूप के ज्ञान से ही फूंका जा सकेगा। और स्वरूप नित्य ज्ञात है, लेकिन उसके ऊपर जो एक आत्मविस्मृति का पर्दा पड़ गया है, जैसे सपना देखते समय हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। अपना आपा तो नहीं भूलता, स्वप्न में भी अपना आपा याद रहता है, अपना आपा कभी किसी को नहीं भूलता, लेकिन
अपने आप को न जाने किन किन रूपों में स्वप्न के अंतर्गत देखते हैं जो पूरी तरह से काल्पनिक होते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप पता नहीं कितने भय, कितने डर, कितनी शंकाएं, क्या क्या आती है हमारे अंतर्गत, स्वप्न के अंतर्गत, केवल एक कारण से, क्योंकि अपने वास्तविक स्वरूप को भूले हुए हैं। अपने आप को नहीं भूले हैं, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप को भूले हुए हैं। और उस स्वप्न में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जितनी भी समस्याएं हैं, जितना भी दुख है, जितना भी कष्ट है, उसका समाधान एकमात्र एक ही है कि उस व्यक्ति को जगा दिया जाए। चिल्ला रहा है अगर वो अपने बिस्तर में लेटे लेटे ऊ ऐसा कर रहा है, रात में डर रहा है, कांप रहा है, दिल उसका धम धम करके धड़क रहा है, भय के मारे, डर के मारे, अपने बिस्तर में सोया हुआ, तो एकमात्र साधन यही है कि उसको जगा दीजिए, जिससे वो अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर ले, तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान बस ये है। स्वभाव की समस्याओं का समाधान स्वरूप को याद दिलाकर किया जाता है। यही गीता के अंतर्गत होते हुए हम देखेंगे। ये कार्पण्य दोष क्या है, कैसे इसने अर्जुन के स्वभाव को उपहत किया है, मृतप्राय कर दिया है, इस पर जो विचार करना है वो विचार मैं आपके सामने कल प्रस्तुत करूंगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।